हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 8.1 में, चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं कराधान। हम यहाँ पर जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो कौन से बोर्ड का है, इसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, यह हम भी पढ़ रहे हैं सीजीबीएसई बोर्ड के बारे में। बिल्कुल, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ के रीड करके बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न में एक जैसे तरीकों से बनेंगे ना, लेकिन प्रॉपर रीडिंग जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग समझ पाओ। बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा करो। इस बार सावधि का आ गया। इससे पहले पूरे आवर्ती का क्वेश्चन किए थे, अब हम सावधि जमा खाते के क्वेश्चन करेंगे। सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करते हैं। ब्याज का दर कितना है? 16%। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, ब्याज का संयोजन कैसा है? तिमाही मतलब हर 3 महीने में ब्याज, हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। तो एक साल में कितनी बार ब्याज? 4 बार ब्याज मिलेगा। पहले 3 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 9 महीने में, फिर 12 महीने में। तो परिपक्वता के पश्चात कितनी राशि किशन को प्राप्त होगी? बिल्कुल यही चीज पूछा है। चलिए फटाफट जो जो दिया है यहाँ पे लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7 है बेटा? पहले देख लेना, 7 है क्या? 7 है। 7th नंबर ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिख लो मूलधन। मूलधन कितना है दिया है, लिख लेना। मूलधन लिख लेना। मूलधन आपका 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, ठीक है। वार्षिक है ना, ध्यान में रखना, हर चीज वार्षिक में ही है इसमें। शायद ब्याज 10 तिमाही से योजित होगा। दर कितना है? 16%। ये भी कैसा है? वार्षिक, ठीक है। समय कितना है? समय है आपका इसमें 1 वर्ष, ठीक है। नीचे लिखोगे यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो, संयोजित हो तो, अगर ब्याज का तिमाही संयोजन हुआ तो समय का और दर का दोनों का मान क्या होगा बेटा? थोड़ा थोड़ा बदलेगा। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर दर की बात करें, दर कितने महीने में कितने बार ब्याज, इसकी बात करें तो हर 3 महीने में एक बार ब्याज। अगर ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो यहाँ पे समय का मान कितना हो जाएगा बेटा? कितनी बार आपको मिलेगा? हर 3 महीने में एक बार मिल रहा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा बेटा? 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 9 महीना, फिर 12 महीना। तो इनका मान क्या हो जाएगा बेटा? 4। तो यहाँ पे लिखोगे, यहीं पे लिख दो क्या, बराबर एन बराबर कितना बेटा? 4। और यहाँ दर कितना हो जाएगा? यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 16/4। 4 चौके 16, तो यह आ गया बेटा 4%। दर कितना हो जाएगा? 4%। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। समय का मान 4 गुना और दर का मान कितना हो जाएगा? 4%। क्यों? क्योंकि तिमाही संयोजित हो रहा है। अगर ये छमाही संयोजित होता तो समय का मान कितना होता बेटा? दुगना हो जाता, और इसका दर का मान कितना हो जाता है बेटा? आधा हो जाता है। जस्ट मान के चलिए 16 का आधा कितना हो जाता है? 8% हो जाता है। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। ये दोनों चीजें डिपेंड करता है कि ब्याज का संयोजन कैसा है, तिमाही या 6 माही। हमेशा याद रखिए, दर को 2 ही चीजों से आप डिवाइड करोगे। अर्धवार्षिक बोला 2 से डिवाइड करोगे, जो भी दर रहेगा याद। और तिमाही बोला तो किससे डिवाइड करोगे? आप 4 से ही डिवाइड करोगे, ठीक है। चाहे फिर वो 10 साल का पूछे, 15 साल का पूछे, 1.5 साल का पूछे, मुझे कोई मतलब नहीं। 2 चीजें हमेशा याद रखना। यदि ब्याज का संयोजन ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ब्याज का संयोजन, संयोजन, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि तिमाही है, तिमाही है, हमेशा याद रखना दर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करोगे, जो भी दर दिया रहेगा, ठीक। ये मत देखना कि कितने साल के लिए दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट चीज, अगर मान के चलिए ये तो तिमाही हो गया, अगर ब्याज का संयोजन बोल दिया कितना है? अर्धवार्षिक है। कैसे बेटा? अर्धवार्षिक। तो दर को हमेशा आप 2 से डिवाइड करोगे, मत देखना कि क्या है कितना है, आगे पीछे से नहीं सोचना है। लेकिन ये तो सिर्फ दर के लिए बात होगी, समय बेटा चेंज होगा ना, समय एकदम अलग अलग होगा। ये तो तिमाही बोल दिया ना, तिमाही बोला तो सीधी सी बात है, समय कितना दिया था? 1 वर्ष दिया गया था, तो इनका मान कितना आया? 4। अगर यही बोल देता 2 वर्ष के लिए, कितना बोल देता? 2 वर्ष के लिए, और तिमाही बोल देता तो भैया 4 नहीं होता इनका मान, यहाँ पे कितना होता? 2 वर्ष में कितने 3 माह? तो आप बोलोगे 1 साल में 4 3 माह, तो 2 साल में 8 3 माह होते थे, इनका मान यहाँ पे 8 हो जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखना ही है। अगर 1.5 वर्ष बोल देते हैं यहाँ पे, तो कितना बेटा? 1.5 वर्ष में कितने 3 माह? तो आप बोलोगे सर 1.5 वर्ष मतलब हो गया आपका टोटल कितना?
16 माह, 16 माह में कितने 3 माह होंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ n की जगह 4 की जगह कितना आता, 6 आता। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए ब्याज का संशोधन तिमाही तो आर का मान यहाँ पे निकाल लिया ना। तब मिश्र धन, तब मिश्र धन आपको परिपक्वता राशि निकालने के लिए बोला है, मतलब मिश्र धन निकालने के लिए बोला है। ए बराबर कितना होगा बेटा, p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n। ए बराबर, चलिए p का मान देखिए 20,000 रुपए इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है बेटा 4/100, n का मान कितना है बेटा 4, ए का मान 20,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, सॉरी 20,000 रुपए बस है ना, 20,000 रुपए। यहाँ पे 4 पंचे मतलब 1 प्लस 4 एकम 4 नीचे 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20, 25 हो गया बेटा। चलिए ये हो गया आपका 20,000 रुपए इंटू 25 एकम 25, 25 और 26, तो ये हो गया बेटा 26/25 की घात 4। अगर ये 26/25 की घात 4 है, पूरा पूरा एक्सपेंड कर दो इसको, कितना हो गया बेटा 26/25, 26/25, 26/25, 26/25, ध्यान रखना ना। चलिए अब यहाँ 25 से इसको डिवाइड कर दो, चलिए 25 अट्ठे 200, तो 800 बच गया बेटा। फिर 25 से कम 25, ठीक है, कितना बचा रे, सॉरी 25 या 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 32 हो गया बेटा। तो कितना कितना बचा बेटा, ए बराबर यहाँ पे बच्चा 32, यहाँ पे 26 इंटू 26, यहाँ पे भी 26 इंटू 26, नीचे में क्या क्या बचा 25 इंटू 25, और कुछ बचा है नहीं बचा। चलिए ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे का सोचो, आगे करने के लिए ना आपको सबसे पहले इन सभी को गुणा करो, फिर सभी को डिवाइड कर देना ना। इन दोनों को गुणा करेंगे 26 इंटू 26, और इन दोनों को गुणा करेंगे 26 इंटू 26, कितना आएगा बेटा, मेरे को डायरेक्टली मेरे को इन दोनों का गुणा पता है ना, 26 का वर्ग कितना होता है, तो याद रखना 676 इंटू 676, ये दोनों का तो निकल गया अलग से। 25 इंटू 25 भी मेरे को पता है 625, ए का मान। अब बताओ तो ए का मान कितना होगा, अब 676 इंटू 676 भी कर लो यार, 676 इंटू 676, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से करूँ ना मैं। 6 छक्के 36, 36 का 6, हासिल आई 3, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 42 42 कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर 4 8 84, 85 86 87, 87 का 7, हासिल है कितना हो गया बेटा 8। उसके बाद अब 3 अंक का करो, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, ये दोनों का ये दोनों, ये दोनों का ये दोनों से ना, इन दोनों को गुणा 36, इन दोनों को गुणा 36, और इनका डायरेक्ट गुणा 7 सत्ते 49, 36 दूनी तो 72 हो गया, 49 जोड़ ले इसमें, 9 और 1 10, 10 और 1 11, हासिल है 1, 8 4 कितना हो गया बेटा 12, 121, ठीक है। और ये आ गया 121, लेकिन 8 पहले से बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है तो इसको और जोड़ ले यार, कितना हो जाएगा आपका, ये ले 8, ये 9 2 129, 129 का 9, हासिल है कितना बचा बेटा 12 बच गया आपका, ठीक है। हासिल है यहाँ पे है 12। ये तो 3 संख्याओं का हो गया, अब 2 संख्या का फिर से कर दो, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, ये कितना हो गया बेटा 4, ये कितना हो गया 8, 8 मतलब ये 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 हो गया, 12 इसमें और जोड़ दो 6, ये हो गया 9, 96 हो गया बेटा, 96 का 6, हासिल है कितना बचा रे 9 बचा ना, यहाँ पे लिख देना हासिल है आपका 9, 6 छक्के 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, 5 45, कितना आ गया बेटा 45 69 76, ठीक है, ध्यान में रखना है यहाँ पे 45 69 76 इंटू यहाँ पे 32 और बचा है, 32 और लिख दो, नीचे में 625, ठीक है। चलिए इधर और आते हैं आगे, और एक मान निकालते हैं ना ध्यान से। चलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इधर ए बराबर गुणा कर लो, 32 इंटू और करेंगे इसको कंप्लीट डेटा से गुणा, तो कितना है 45 69 76 इंटू कितना है बेटा 32, चलिए 6 दूनी 12 का 2, हासिल है 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल है 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, हासिल है 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल है 1, फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 का हासिल है 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 से कर दो, 18, 18 का 8 हासिल है 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22 का 2, हासिल है 2, 9 7 9 तिया 27, 28 29, 29 का 9, हासिल है 2, ठीक है। फिर 6 तिया 18, 19 20 0, हासिल है 2, ठीक है। उसके बाद 5 तिया 15, 16 17, 17 का 7, हासिल है
5 3 15 16 17, बिल्कुल 17 का 7 हासिल है, कितना बचा बेटा 1। फिर 4 3 12 और 1 13, कितना है रे 2। 8 5 13 का 3 हासिल है 1, 9 और 1 10, 2 12 का 2 हासिल है 1, 10 3 13 का 3 हासिल है 1 2, 9 और 1 10, 6 16 का 6 हासिल है 1 4, कितना है बेटा 14 62, 14 62 32 32, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं बराबर 14 62 32 32 बटे कितना है बेटा 625। अब अगर आपको आता है तो 625 के टेबल से सीधा डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए 625 का टेबल ऐसा पढ़ो कि पूरा डिवाइड हो जाए, एकदम स्मूथ काटने का प्रयास करना ना। 625 मतलब ये 6 है बेटा, यहाँ पे कितना है 400, 625 से 146 छोटा है तो मेरे को 4 अंक लेना पड़ेगा, 4 अंक लेना यहाँ पे, 4 अंक लोगे तो कितना है 1462, नीचे में कितना है 625, 600 का टेबल 2 बार पढ़ो 1200 हो गया, और 25 और है बेटा तो कितना हो गया 25 25 पर 1250 हो गया। अभी कॉमन सी बात है, आपको 1462 में 1250 को घटाना है, 2 6 5 का 1, 4 में दोगे तो 2, 0 हो गया, 212 है ना। तो यहाँ पे 212, एक डिजिट और ले लो, ये कितना हो गया बेटा 2123। तो यहाँ पे लिखते जाना कितने कितनी बार में, ये तो आया 2 बार में 2123, तो 6 3 18 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया 6 3 18, 18 हो गया तो 6 3 1800 और 75 हो जाएगा, 25 25 25 ना, 1875, कितना हो गया माइनस करो, 13 में 5 गया तो 8, 11 में 7 गया तो 4, फिर 10 में 8 गया तो 2, ठीक, 1 में 1 गया तो 0, कितना है 248, एक डेटा और उठा लो, ये हो गया 2400, कितना हो गया बेटा 82, 6 चौके 24, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 6 चौके 24, बट मेरे हिसाब से अगर 6 चौके 24 होगा और ये 25 25 और जोड़ूंगा ना तो 2500 से बाहर चला जाएगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2500 आएगा बेटा एकदम एग्जैक्ट। तो यहाँ पे कितना है 2400, फिर से 3 बार में लेना पड़ेगा, ये एक्चुअली में कितने बार में आया था 3 बार में आया था, बिल्कुल ये 3 बार में, एक बार और 3 बार मिलेंगे, इस बार 3 बार मिलूंगा तो कितना आएगा पता है 1875, 12 में 5 गया तो 7, 0, 14 में 8 गया तो कितना बचा बेटा, 14 में 8 गया तो 6 1 0, 607 आ गया, यहाँ पे कितना चाहिए 625 है ना आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ये लो 3 और ले लो, 6073 हो गया, अब 6073 के करीब करीब काटो, छह 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 छत्तीस, छह सत्ती 42, छह अट्ठ 48, छह नहीं 54, छह दाम 60, छह दाम 60 करूंगे तो ये सिर्फ 6073 है, बहुत ज्यादा आएगा ना, छह निया, निया में आएगा, छह निया 54 है ना, तो यहाँ पे देखना छह निया 54, तो 25 25 का और गुना कर दो, 625 इंटू 9 कर देते हैं इसको, 25 निया कितना होता है 25 निया 225, जो 6 निया 5400 है, और 225 और जोड़ दो, कितना हो गया बेटा 5500 5600, 5625, कितना आया 5625, 5625, 13 में 5 गए तो 8, 6 में 2 गए तो 4, ठीक है, फिर 10 में 6 गए तो 4 और 0, 448 आया बेटा, एक डेटा और उठा लो, ये लो 2, कितना आया था ये 6 निया 54 में आया था ना, ध्यान से इसका कुछ करो, 4482, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 7 बार में ना, 6 सत्ते 42, तो देख लेना 6 सत्ते 4200, तो यही हो गया, ठीक है, और 25 का भी 7 बार गुना करो, 25 सत्ते 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175, 175 इसमें जोड़ दो यार, 5 7 3 4375, यहाँ पे कितना है 4482, घट जाएगा, 12 में 5 गए तो 7 बचा बेटा, 7 0 1 0, 107 और बचा रहे, कितने बार में आया था ये 7 बार में, 6 सत्ते 42 ना, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1070, सीधी सी बात है, एक ही बार में आएगा, एक बार में ये ले लिया, तो कितनी बात है 625 घटा देना बेटा इसमें, 10 में 5 गया तो 5, 6 में 2 गया तो 4, 10 में 6 गया तो 4, 445 है कि एक जीरो और लगा लो यार, एक जीरो और लगाओगे फिर 6 का डबल बोलो, 6 सत्ते 42, 7 बार में और आएगा, इसके आगे नहीं होगा इसका कैलकुलेशन ना पूरा का पूरा। देखो तो आपका मिश्र धन यही आया है क्या, ठीक है, एक बार चेक कर लेना बिल्कुल ध्यान से ना। चलिए 2 33 97 बिल्कुल वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट यही आंसर है ना, एक भी पॉइंट का अरब फर्क नहीं है। तो यहाँ पे नीचे फिर लिख देना जिस व्यक्ति को ये मिल रहा है ना, अतः अतः एक वर्ष के बाद बैंक द्वारा किशन को किशन को कितना बेटा 2 3 3
रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही आपका मुख्य साथी है ना। कैलकुलेशन आप 100% करोगे तो बिल्कुल सही साट आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा भी इधर उधर की मिस्टेक किए तो आंसर गलत, सब कुछ गलत, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा तो इरीज नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ना हल्का फुल्का। यहाँ पे देख लेना, मूलधन कितने रुपए का आएगा ये देख लो, दर देख लेना, टाइम देख लेना, ठीक है। और बाकी इधर मिश्र धन तक का फार्मूला तो ठीक है, इधर का पूरा डेटा मिटा देता हूँ, इधर काम का नहीं है, ये काम आ सकता है, इधर का देख लेते हैं। चलिए ये सारा कुछ देखते हैं। चलिए इसमें 7वां के बाद ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसी में देखते हैं क्या आएगा। 8th नंबर ना, 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% की दर, 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए, 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह, 8% की दर है ना, 8% वार्षिक। ये 1 वर्ष 6 माह, टाइम कितना है बेटा, यहाँ ये चीज याद रखना, 1 वर्ष या फिर 6 माह लिखा हुआ है, 1 वर्ष 6 माह है ना, 1 वर्ष 6 माह, ये चीज बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे 1 साल 6 महीना बोला है और ब्याज का संयोजन कैसा बोला है, यहाँ पे ध्यान देते हैं देखना। यदि ब्याज कैसे संयोजित है बेटा, ब्याज का संयोजन इसमें भी तिमाही है, यही वर्ड मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। अब अगर ब्याज की दर बोले तो भैया ब्याज का संयोजन तो तिमाही हो रहा है ना, तो आर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से ही डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे कितना है, 8 है, तो ये लिखो 8/4 डिवाइड करो, 4 दूनी 8, तो ये तो 2% हो गया। आया कि नहीं आया, आया, क्योंकि ब्याज का संयोजन कैसा है बेटा, तिमाही है, 4 से डिवाइड करोगे। तिमाही बोल रहा है मतलब 1 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा, पहले 3 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 9 महीने में, फिर 12 महीने में, 1 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। तो आर का मान को 4 से डिवाइड कर दिए, 2% हो गया, 8 की जगह 2%, क्योंकि तिमाही संयोजन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, समय को कैसे लिखोगे। समय की अगर बात करें ना, 1 साल 6 महीना लिखा है भैया, 1 साल में कितने 3 माह, 4 3 माह, तो 1.5 साल में कितने 3 माह, 1 वर्ष 6 माह लिखा ना, 1.5 साल में आपके 6 3 माह होते हैं ना। कौन कौन सा, पहला 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 9 महीना, फिर 12 महीना, फिर कौन सा आएगा बेटा 15 महीना, उसके बाद आएगा 18 महीना, टोटल 6 3 माह होते हैं। तो इनका मान 4 नहीं होगा, कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को आपको समझना होता है क्वेश्चंस में, बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो भी पर्सन का नाम हो उससे मेरे को मतलब नहीं। तो ए बराबर, यहाँ पे परिपक्वता राशि ही पूछा है ना क्वेश्चन में, कि कुछ और पूछा है, परिपक्वता तिथि पर कितनी राशि प्राप्त होगी, बिल्कुल यही चीज है। पी का मान देख लो बेटा, 1 लाख रुपए इंटू 1 + आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 2/100, एन का मान ये तो 6 है भैया, ठीक है। अगर ये 6 है ना, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान में रखना ना। ये 50 हो गया, बिल्कुल, तो 1 प्लस और 2 1 कम 2, नीचे आ गया बेटा 50, 2 पंचे 10, सीधा डायरेक्ट। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करो तो कितना आएगा, 1 लाख रुपए, ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशल लाख, 1 लाख रुपए ये हो गया। अब 50 से कम 50, 50 और 1 51, तो ये हो गया बेटा 51/50 की पावर कितना है 6, ध्यान में रखना ना, की पावर 6। अब इसको 6 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा, कितनी बार, 6 बार पूरा लिखना पड़ेगा। ए बराबर 1 लाख रुपए इंटू 51/50, 51/50, 51/50, फिर 51/50, फिर 51/50, एक बार और लिखो, 5 बार हो गया क्या, एक बार और है ना, 51/50, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल। चलिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, इधर भी देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो काटने के बाद भी एक और 50 बच गया। अब नीचे में पूरे 5 5 है, एक 50 है, ऊपर में पूरे 51 51 51 है ना, ध्यान से। चलिए इसको लिखते हैं, अगर जो बचा है उसको लिखूं तो यहाँ पे लिखोगे ऊपर में 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, 6 बार 51 है, बिल्कुल। नीचे में 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 625 इंटू एक और 5 बचा और एक 50 बचा है ना, 5 पंचे 25 करके इसको आप चाहो तो 250 कर सकते थे, ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ए का मान
चलिए अब ऊपर गुणा करते आते हैं, नीचे भी गुणा करते हैं। दो दो इक्यावन का पहले गुणा कर लेता हूँ ना, और देखता हूँ क्या आता है। 51 इंटू 51, देखो यहाँ पे एक, फिर कितना हो गया बेटा ये, एक एकम एक, और ये 5 एकम 5 प्लस 5 एकम 5, 5 5 10 का शून्य हासिल है एक, 5 पंची 25, 25 और एक 26, 2601 आया। कितना आया? 2601। तो यहाँ पे लिखो 2601, यहाँ भी 2601 और यहाँ भी 2601। 2601, ध्यान से देखो, ऊपर दो दो इनकाउंट मिला के इन दोनों का 2601, इन दोनों का 2601, इन दोनों का भी 2601, नीचे में आप जो डेटा बचा उसको भी गुणा कर दो। 25 25 250, तो यहाँ पे आप 625 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। ठीक है, चलिए 625 से किसका गुणा कर देते हैं? 5 का ना। ध्यान से देखना, 625 से 5 का गुणा कर दो। 5 पंचे 25 का 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 12 का तो हासिल है 1। ठीक है, और 6 पंच 30 और 31, 3125, 3125 ना, ध्यान में रखिए कितना है? 3125 इंटू यहाँ पे 50 और है, 50 का भी गुणा कर देते हैं। चलो कुछ करता फिरता तो दिख नहीं रहा ना, तो गुणा करते जाओ। बनाने का तरीका सेम है, ध्यान में रखना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना कहीं एक आध पॉइंट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आता है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। अगर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश कीजिएगा एकदम लास्ट मोमेंट में ही इसको ट्राई कीजिएगा, स्टार्टिंग से ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो इसका एक्यूरेट आंसर लाना और एक्यूरेट उसको चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है ना। लास्ट में ट्राई कीजिएगा, जो भी है देखा जाएगा, लास्ट में आप आपको इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल के लिख सकते हो ना, एग्जामिनर भी इन चीजों को समझेगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सही की है तो बिल्कुल आपका आंसर भी बहुत ज्यादा हद तक सही आने के चांसेस है, लगभग लगभग। चलिए पूरा डेटा इरेज करते हैं, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लेना या फिर लिख लेना। ठीक, नीचे में जिस पर्सन का नाम था उस पर्सन का नाम भी लिख दो यार। फिर क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः परिपक्वता तिथि पर, तिथि पर हेमचरण को, हेमचरण को कितना राशि प्राप्त हो गया बेटा? यहाँ पे 112,616.24 रुपये प्राप्त हो गए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार आप शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, प्लीज दिल खोल के शेयर कीजिए, आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लगातार लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।